Hello dear students, today we will discuss worksheet number 81 is matter around us pure. तो रिवीजन वर्कशीट है ये. Suspension, a heterogeneous mixture of solid particle solute in a solvent in which the solute particle remain undissolved and suspended throughout the solvent. For example, sand, mud in water. यानी सस्पेंशन में घुलते नहीं है सॉलिड पार्टिकल. Colloids. A colloidal solution is a heterogeneous mixture which appears to be homogeneous through naked eye. The particles are so small that they cannot be seen with the naked eye but are large enough to deviate the light rays passing through them. For example, milk, blood, etc. यानी कोलाइड के सॉल्यूशन ऐसे लगता है कि ये होमोजीनियस हैं लेकिन होते नहीं है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल. Properties of a suspension. Particles can be seen with naked eye. It is a heterogeneous mixture. Solute and solvent particle can be separated by filtration. It is a unstable solution. Solid particles settle down upon keeping, यानी इसको रख दें तो solid particle जो वो नीचे बैठ जाते हैं. Size of the particle is greater than 10 to the power minus 6 meter. Properties of colloidal solution. Solute particle cannot be seen with naked eye. The solution seems to be homogeneous but it is actually heterogeneous mixture. यानी लगता है हमें कि ये homogeneous है लेकिन होता नहीं है क्योंकि इसके पार्टिकल छोटे हैं तो लगता है कि सेम है, फैले हुए हैं, एक जैसे हैं, होमोजीनियस है. Particles can not be separated by filtration. Colloidal solution have two part, dispersed phase and dispersion medium. Example है, in a mixture of milk and water, the particle of protein and fat present in the milk are dispersed phase and water is a dispersion medium. It is a stable solution. The size of the particle is between 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 मीटर. यानी डिस्पर्स्ड फेज है, जैसे प्रोटीन वगैरह डिस्पर्सन वाटर में घुले रहते हैं, है ना, फैले रहते हैं. टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल. यानी लिक्विड अगर गैस में है तो एरोसोल कहेंगे उसको, फॉग और क्लाउड है उसका एग्जाम्पल. सॉलिड गैस में है तो एरोसोल हो गया और स्मोक है. गैस लिक्विड में है तो फोम, एग्जाम्पल शेविंग क्रीम. लिक्विड में इमल्सन, मिल्क और फेस क्रीम. सॉलिड लिक्विड में है तो सोल कहेंगे उसको और मड या डाइजीन उसका एग्जाम्पल हो सकता है. गैस सॉलिड में है तो फोम रबर स्पॉन्ज. लिक्विड सॉलिड में है तो जेल जेली चीज़. सॉलिड में है तो सॉलिड सोल और कलर्ड जेमस्टोन, कलर्ड ग्लास इसका एग्जाम्पल होगा. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइड. तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं इसको. ये सस्पेंशन, a heterogeneous mixture of solid particle solute in a solvent in which the solid particle remain undissolved and suspended throughout the solvent. For example, sand, mud in water. और कोलाइड यहाँ से यहाँ तक लिख दें आप इसको. Colloids, a colloidal solution is a heterogeneous mixture which appears to be homogeneous through naked eye. The particles are so small that they cannot be seen with the naked eyes but are large enough to deviate the light rays passing through them. For example, milk, blood. Question number 2. Classify the following as suspension and colloids. तो आप इसमें कोलाइड देखेंगे. कोलाइड है आपका ब्लड, मिल्क, लेमोनेड और जेली. ये कोलाइड हो गए. और सस्पेंशन मडी वाटर, ये सस्पेंशन हो गया जो मैंने राउंड में कर दिया. थर्ड है, आइडेंटिफाई द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन द फॉलोइंग. फोग, शेविंग क्रीम, जेमस्टोन और जेली. तो आप यहाँ देख सकते हैं. फोग में सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्सन मीडियम गैस है. फोग, अच्छा फोग का ऐसे देखें, ये फोग है तो लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज ये, और डिस्पर्सन मीडियम गैस है इसमें, तो ये फोग है. ये येलो काट देता हूँ मैं. अच्छा, दूसरा है शेविंग क्रीम. ये गैस है
लिक्विड में। डिस्पर्स फेज गैस, डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड, टाइप है फोम और शेविंग क्रीम। फिर जेली, जेली है लिक्विड है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है। और जेमस्टोन, जेमस्टोन है सॉलिड डिस्पर्स फेज और सॉलिड ही है डिस्पर्सन मीडियम। तो आप ये यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं आराम से इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन ए ग्लास ऑफ मिल्क विल द पाथ विल बी विजिबल, वाई और वाई नॉट? यस, द पाथ विल बी visible because milk is a collide, and in a collide particles scatter the light. There is a Tyndall effect, so the path will be visible. Yes, the path will be visible because of the Tyndall effect.